नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए आज हल करते हैं इस वीडियो में सवाल नंबर 9 से और एक्सरसाइज चल रही है 5.3। तो 9वां सवाल देखो यहाँ पर क्या कह रहा है यदि पी ऑफ -3 बराबर 0, ठीक, तब बहुपद पी ऑफ एक्स का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लिख कर समझा रहे हैं क्योंकि समझाने में अच्छा रहता है और किताब बार बार रखने में समय ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसे लिख रखा है सवालों को। तो अब ये सवाल को हल करना है, तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमें दी गई हैं सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं। जैसे पी ऑफ -3 बराबर क्या है 0 और ज्ञात क्या करना है, कह रहा है पी ऑफ एक्स का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ज्ञात करना है तो इसको लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो एक बात हमें समझना है, हमें दिया क्या है पी ऑफ -3 बराबर 0, तो ये हमें पता है चूँकि पी ऑफ -3 बराबर 0, यानी ये पी ऑफ -3 बराबर 0 कब है, यानी जब x का मान हमने -3 रखा है। ठीक है, तभी तो 0 आया, यानी जो भी बहुपद होगा उसको यदि x बराबर हमने -3 रखा तब 0 आया है जा करके। तो इसका अर्थ यहाँ पर से क्या हुआ, तो इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर कितना रहा होगा -3। ठीक है, तो बस -3 जब x का मान आ गया तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर -3, ठीक है, या x + 3 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया तो हम कह सकते हैं इसलिए x + 3 पी ऑफ x का एक गुणनखंड है और बस यही हमें गुणनखंड ही बताना, तो गुणनखंड आ गया। तो आशा ये सवाल समझ में आया होगा। तो इसका अगला नंबर अब देखते हैं। 10वां नंबर कह रहा है बहुपद 2x³ + 4x + 6 का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। केवल एक गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो गुणनखंड दिए हैं तो इसको हम मान लेते हैं पी ऑफ x बराबर 2x³ + का 4x और प्लस का 6, ये मान लिया। तो जब भी त्रिघात बहुपद हो या द्विघात हो तो हम एक काम क्या करते हैं, जितने भी इसके संभव अचर पद के संभव गुणनखंड बनते हैं उनके गुणनखंड करते हैं, कोई भी फैक्टर हो उसको हल करने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 6 है तो हम 6 के जितने भी गुणनखंड बनेंगे वो क्या होंगे, जैसे 2 × 3 = 6 यानी 2, 3 हो जाएंगे और 6 × 6 यानी 6, 1 हो जाएगा, ये गुणनखंड बनेंगे। अब देखो एक चीज़ हमें विशेष ध्यान देना होता है कि यदि यहाँ पर क्या है सब के सब धनात्मक है, जब भी धनात्मक हो और हमें उसका गुणनखंड ज्ञात करना हो तो ऐसा मान रखने पर ही वो शून्य होगा, यानी माइनस वाला। ठीक, तो -2, -3, -6 और ये माइनस के एक गुणनखंड भी हमें लेने पड़ेंगे। तो अब इसमें हम सबसे पहले छोटी संख्या को रख के देखेंगे। छोटी संख्या को रखने पर यदि ये शून्य होता है तो बहुत ही अच्छा। तो हम देखो धनात्मक वाले रखने पर तो ये 0 हो नहीं सकता। ठीक है, अगर हम 1 रखें नहीं होगा तो हम -1 रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं x बराबर -1 रखने पर, तो चलो -1 रखते हैं तो p ऑफ -1 बराबर तो 2 × -1 का होल क्यूब अब प्लस यहाँ से 4। ठीक है ना, सवाल में ठीक है -1 और ये प्लस का 6 रख दिया। अब अगर इसको ओपन करें होल क्यूब करें तो ये 2 होल क्यूब -1 का होल क्यूब -1 ही रहेगा और देखो ये +4 और -1 का गुणा -4 आ जाएगा, प्लस का 6 रहेगा। तो देखो 2 × 2 यानी -2 -4 और प्लस के 6, तो ये आ गया यानी बराबर -6 और प्लस के 6, ये कट गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पी ऑफ -1 = 0। जब 0 आ गया यानी 0 कब आया, जब हमने x का मान क्या रखा -1। तो यहीं से कह सकते हैं अतः x बराबर -1। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो x गुणनखंड हमारा क्या बनेगा, x + 1 बनेगा अगर एक को इधर ले आए। ठीक है, x + 1 किसका बहुपद जो था हमारा ये। ठीक, p ऑफ x ये क्या था 2x³
क्यूब प्लस का 4x प्लस का 6 का एक गुणनखंड है, खंड है। तो ये बात समझ में आ गई होगी और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे गुणनखंड भी हो सकते हैं। अब अगला नंबर, अब देखो 11वां नंबर क्या कह रहा है, x-3 निम्न में से किस बहुपद का गुणनखंड होगा। ये हमें बताना है कि x-3 है कि इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, कि इसमें से किसका होगा, तो ये हमें बताना है। तो हम चलो कैसे हल करते हैं। जब x-3 यानी गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब यानी इससे हम x का मान निकाल लें और इनमें रख कर चेक करें, जिसको रखने पर 0 आ जाए तो वो गुणनखंड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लिखेंगे x-3 बराबर 0। ठीक है, 0 अपनी तरफ से किया, तो यहाँ से x का मान अगर हम निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर 3 आ गया। तब हम क्या करते हैं, ए नंबर अब देखेंगे। ए नंबर क्या दिया है, ए नंबर हमें दे रखा है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो हम पी ऑफ एक्स करके लिखे ले रहे। पी ऑफ एक्स बराबर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 15, लिख लिया। अब यहाँ हमें x बराबर कितना रख देना है, -3। तो x बराबर माइनस नहीं केवल 3 है, 3 रखने पर, चलो रखो भाई। तो देखो p, अब हमें x के स्थान पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखना है। तो x यहाँ भी है तो 3 रख दिया बराबर 2, और यहाँ देखो x है तो यानी 3 हमें रखना है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक, माइनस यहाँ x है तो यहाँ 3 आ जाएगा माइनस का 15। ठीक, तो अब देखो पी ऑफ 3 बराबर 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 15 3 18, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 18, 18 18 कट गए, तो हम कह सकते हैं P3 बराबर 0। अब 0 आने का मतलब यानी ये 0 आ गया है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो x-3 है इसका 2x इसको क्यूब स्क्वायर माइनस x माइनस 15 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो कह सकते हैं अतः x-3 ये बहुपद क्या है, था हमारा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 का एक गुणनखंड है। ठीक, तो ये बात, ये सवाल इसका क्लियर। और अब हम बाकी के नंबर भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ हम x बराबर 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 9 18 हो जाएंगे, ये गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का मान है धनात्मक, तो धनात्मक है तो ये धनात्मक रखने से ये 0 हो ही नहीं सकता, और इनमें से कोई तो अब विकल्प बनता ही नहीं, क्योंकि ये इसको रखने पर हमें 0 प्राप्त हो चुका है ऑलरेडी। तो इसका मतलब यही पहला ही विकल्प जो है वही क्या है, ये सही हो जाएगा। तो अब अगला नंबर देखते हैं। अब देखो 12वां सवाल क्या कहता है, कह रहा है x+1 निम्न में से किसका गुणनखंड है। अब हमें ये बताना है किसका गुणनखंड है और किसका नहीं है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं हल। अब हमें क्या दिया सवाल में x+1, तो इसी को लिख लेंगे। जब भी ऐसे सवाल हो, कोई पूछे कि इनमें से ये किसका गुणनखंड है किसका नहीं है, तो हमें उसके बराबर तुरंत 0 करना है। ठीक, और फिर यहाँ वहाँ से जो भी x का मान निकले वो निकाल लेना है। तो यहाँ से जैसे x बराबर 1 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 आ गया यानी x का मान हमें प्राप्त हो चुका। अब ये x का मान जो निकलेगा इनमें हमें रख के चेक कर लेना है किसका गुणनखंड है और किसका नहीं है। ठीक, तो चलो अब हम ए नंबर ही ले लेते हैं। ए नंबर में क्या दे रखा है, अब इसको देखो ए नंबर जो दिया हम पी ऑफ एक्स करके मान लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस का 4x माइनस 3। ठीक, अब 3 के जो है ना कोई बात नहीं, अब हमें x का मान हमें रखना है, तो हम क्या रखना है, -1 लिखेंगे। x बराबर -1 रखने पर, तो चलो रखो। तो p-1 बराबर देखो -1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, x है x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो 4 तो -4 इंटू x है, x का मान -1
और ये -3 एज इट इज। तो अब देखो -1 का स्क्वायर करो 1 आ जाएगा। अब ये गुणा कराओ तो 4 एकम 4 यानी माइनस माइनस यहाँ है तो प्लस का 4 माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये आ गया 4 1 5 5 -3 तो ये बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इधर 2 लिख सकते हैं। तो यानी p -1 अब यानी यहाँ p -1 का मान कितना आ गया 2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं के बराबर नहीं आया तो कह सकते हैं अतः ये जो है x+1 किसका यानी ये जो बहुपद था हमारा x² माइनस का 4x -3 का कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक नहीं है। अब चलो हम सेकेंड नंबर को भी चेक कर लेते हैं। बी नंबर, बी को भी हम मानेंगे p ऑफ x बराबर क्या दे रखे हैं x² + k 4x + का 3 है, ये दे रखा है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है x बराबर -1 रखने पर। तो चलो रखो तो p ऑफ -1 बराबर -1 का स्क्वायर और यहाँ से ये प्लस का 4 और इंटू -1 और प्लस के ये 3 ये हो गया। अब देखो -1 का स्क्वायर करिए तो -1 रहेगा। अब देखो 4 एकम 4 यानी यहाँ माइनस के 4 आ जाएंगे। ठीक है ना, माइनस के 4 और ये प्लस के 3। तो देखो 4 और एक ये, तो अब देखो 3 1 4 हो जाएंगे जोड़ करके। तो 4 देखो 3 1 4 और ये माइनस के 4 ये कट के 0 आ गया। यानी तो हम कह सकते हैं p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अतः x+1 ये किसका x+1 हमने किसका रखा ये x² + 4x + 3 का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। ठीक, अब इसका सी नंबर भी देख लेते हैं। सी नंबर में क्या दिया है देखो, सी नंबर में कहा है x² -1। तो ये सीधी सी बात है, यदि हम p ऑफ x बराबर लिख लें x² -1। ठीक है, x² -1 तो अब सीधे x बराबर हम क्या रखें -1 रखने पर। तो -1 रखें तो ये p ऑफ -1 बराबर -1 का स्क्वायर और ये -1 रहेगा। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और ये -1 ऑलरेडी लिखा है तो ये कट के 0 आ गया। यानी यहाँ से हमें पता चला p ऑफ -1 बराबर 0। ठीक, तो होता ये क्या चला गुणनखंड है। तो यहाँ से हमें पता चला था x+1 x² -1 का एक गुणनखंड है। तो ये बात क्लियर। तो अब इसमें हमें क्या कहा था सवाल में कहा था x+1 निम्न से किसका गुणनखंड है। किसका गुणनखंड शायद नहीं है, सवाल में कहा था किसका गुणनखंड नहीं है। यानी किसका गुणनखंड नहीं है मतलब इसका गुणनखंड यानी इसका गुणनखंड यानी इसका जो शेषफल था वो 0 नहीं आया था, यानी ये गुणनखंड नहीं होगा। यानी यही वाला जो विकल्प है पहला वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम रख करके चेक कर सकते हैं। तो 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 कह रहा है यदि 2x+1 बहुपद 4x² -kx + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो हल करते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया है ये 2x+1 तो किसका इसका एक गुणनखंड है और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो ये सवाल बहुत ही आसान है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, चूँकि 2x+1 बहुपद p ऑफ x बराबर 4x
स्क्वायर है माइनस के एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है, इसलिए 2x प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा, तथा पी ऑफ एक्स बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। यानी इन दोनों के बराबर हमें 0 करना ही होगा। ठीक है, तभी तो भाई गुणनखंड होगा, ना था नहीं होगा। तो अब यहाँ से क्या करें, x का मान निकाल लें। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, एक को हम पहले इधर लाएंगे तो -1 और 2 को गुणा में बटे में पहुँच जाएगा, तो यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया। अब ये x का मान हमें पी ऑफ एक्स में रख देना है। ठीक, तो हम लिख देते हैं x बराबर -1/2 पी ऑफ एक्स में रखने पर। ठीक, तो अब हमें रख देना है। तो अब देखो पी ऑफ एक्स बराबर है क्या, एक बार लिख लो। तो पी ऑफ एक्स बराबर दे रखे हैं 4x² माइनस का kx प्लस का k। ठीक, ये हो गया। अब देखो x बराबर हमें कितना रखना, -1/2। लेकिन अब ये पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखे हैं, 0। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो बराबर। अब देखो 4, अब यहाँ x है, x का बराबर हम मान क्या रखते हैं, -1/2, और यहाँ से माइनस का k, और x है, x का मान -1/2, और ये प्लस का ये k है, k आ गया। अब देखो 0 बराबर इनका वर्ग करो तो 4 माइनस का वर्ग, इसका -1 इसका नहीं होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। माइनस देखो ये और माइनस ये गुणा क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी k/2, और ये प्लस का k, तो 4 से ये 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 0, प्लस इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो k प्लस 2 का इधर गुणा तो 2k और /2 रहेगा। अच्छा, यहाँ 0 नहीं बचा, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, कटने पर तो 1 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा -1 बराबर 2 1 3, यानी 3k/2, 2 का इधर गुणा करा दो तो 3k = -2, तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, -2/3, और ये हमसे k का ही मान पूछा था, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला नंबर, अब देखो सवाल अगला क्या 14 नंबर कह रहा है, यदि x-1 बहुपद x³ प्लस kx² प्लस 142 x - 120 का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हमें k का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल पहले सवाल की तरह देखिए, तो यहाँ हम क्या लिखें, चूँकि x-1 बहुपद p ऑफ x बराबर x³ प्लस kx² प्लस 142 x - 120 का क्या है, एक गुणनखंड है, इसलिए जब गुणनखंड हो तो हमें क्या करना है, इसके बराबर भी क्या होगा, 0 होगा, और इसके बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x-1 बराबर 0 व पी ऑफ एक्स बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो जब ये इतना हो गया तो यहाँ से हमें x का मान निकालें ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब क्या करो, अब हमें करना क्या है, x बराबर 1 पी ऑफ एक्स में रखने पर। तो x बराबर 1 पी ऑफ एक्स में रखने पर। ठीक है, तो चलो रख दो। तो देखो पी ऑफ एक्स बराबर, पहले तो देखेंगे है क्या, तो हमें दे रखे हैं ये x³ प्लस का kx² प्लस का 142 x माइनस का 120। तो अब देखो इसके बराबर तो 0, ये हमने पहले ही कर लिया, तो ये 0 बराबर, अब x³ x का मान कितना है, 1, तो 1 का क्यूब प्लस का k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का ये 142 इंटू 1 और माइनस का 120। ठीक, तो ये 1 का क्यूब कितना होगा, 1। ठीक, प्लस के और 1 का गुणा यानी k रहेगा, प्लस का 142 इंटू 1 142 माइनस का 120। अब देखो 142 और 143, 43 में 120 घटा दो, बचेगा कितना, 23। तो हम लिख सकते हैं 0 बराबर k प्लस का 23। तो 23 को इधर ले आओ तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 23, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अंतिम नंबर सवाल, अब देखिए इस 15 सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x+1/2 बहुपद p ऑफ एक्स ने px² माइनस 4px प्लस 3 का एक गुणनखंड है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब कि यहाँ हमें p का मान ज्ञात करना है, तो बिल्कुल वही सवाल। अब देखो चूँकि x+1/2 बहुपद, यानी बहुपद को हमने आपकी f(x) माना है, ठीक, f(x)
बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस 4px प्लस 3 का एक गुणनखंड है। इसलिए भाई क्या होगा, यानी x प्लस 1/2 बराबर क्या करना, 0 होगा। x प्लस 1/2 बराबर 0 और ये एफ एक्स जो है, यानी ये एफ एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x का मान निकाल लेना, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक, अब ये जो x का मान आया इसमें हमें रख देना है, तो x बराबर माइनस का 1/2 किस में रखना है, एफ एक्स में। एफ एक्स में रखने पर चलो रखो, तो एफ एक्स तो यही है ना, तो लिख लो भाई, एफ एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर माइनस का 4p और ये x है प्लस का 3 है। अब देखो एफ एक्स बराबर क्या है, 0 है, तो यहाँ तो हम पूरा 0 कर देंगे। अब p x का मान कितना, माइनस का 1/2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ से -4 और यहाँ से माइनस का 1/2 और ये प्लस का 3। अब 0 बराबर, अब देखो -1 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये p इंटू 1/4 आ जाएगा, 1/2 का वर्ग करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ p भी है साथ में। ठीक है, ये ठीक, तो देखो माइनस माइनस ये गुणा होगा, तो लेकिन पहले हम 2 से 2 को खा लें, 2 दूना 4 यानी 2p रहेगा प्लस का 3, तो ये 0 बराबर आ जाएगा। देखो p का ऊपर गुणा यानी p/4 प्लस का 2p और प्लस का ये 3 को इधर ले आओ, तो ये माइनस का 3 बराबर, देखो p का एलसीएम इधर करा देते हैं, तो p प्लस का p का 4 का इधर गुणा, मतलब 4 दूना 8p और बटे में 4 रहेगा, एलसीएम ले रहे, 4 का इधर गुणा, 4 3 12 यानी माइनस के 12 बराबर 8 1 9p, तो यहाँ से p बराबर आ जाएगा -12/9। 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, तो p का जो मान आया माइनस का 4/3 और ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो सब्सक्राइब करना चैनल को ज़रूर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।